Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and enjoying very good health. प्रीवियसली हमने पढ़ा था प्रीवियस लेसन में यूनिट नंबर 1 क्वांटिफायर्स यानी कि वो वर्ड्स जो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या फिर वेट को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी या वेट एग्जैक्ट अमाउंट में या फिगर्स में पता ना हो तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि आया वो थोड़ी अमाउंट में है, ज़्यादा या बहुत थोड़ी। तो कुछ क्वांटिफायर्स आपको बताए गए थे, कुछ क्वांटिफायर्स एक्स्ट्रा आपकी बुक में भी गिवन है और एक्सरसाइजेस थी आप लोगों का होमवर्क। डेफिनेशंस जो हैं वो आप नोटबुक्स पे नहीं करेंगे, आप लोग सिंपली बुक पे ही मार्क करेंगे डेफिनेशंस को। चैप्टर नंबर 1 की आपकी 2 ही डेफिनेशन है जो कि हैं यहाँ से काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, और यहाँ से आप कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख लें, लेकिन ये है कि आप उसको वर्ड को जो कि क्वांटिफायर है अंडरलाइन करेंगे। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे दी गई है। इनको आप लोगों ने डेफिनेशंस को याद करना है और कोई से भी 2 एग्जांपल्स जो हैं वो साथ याद करनी है और इनको नोटबुक्स में भी राइट डाउन करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा बातें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एन और इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, वो आपने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपने इनको नोटबुक्स पर नहीं लिखना। डेफिनेशंस भी जो है वो आप नोटबुक्स पर नहीं लिखेंगे, इनको सिंपली आपने याद करना है, डेफिनेशन और 2 एग्जांपल्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। दैट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, easiest chapter of this book. I hope you have done these exercises which were given as your homework. Now, what are singular and plural nouns? सिंगुलर नाउन्स जो कि रेफ़र कर रहे हों, बता रहे हों हमें किसी एक इंसान, जगह या जानवर या चीज़ के बारे में, तो वो सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि सिर्फ़ एक चीज़ की बात हो रही है या सिर्फ़ एक चीज़ को मेंशन किया गया है, तो वो सिंगुलर नाउन्स होते हैं। डेफिनेशन इज़ गिवन एज इट इज़। डेफिनेशन आपने याद करनी है, यहाँ से कोई से भी 2 एग्जांपल्स आप ले सकते हो। आफ्टर दैट प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? एक से ज़्यादा जब चीज़ों की बात हो रही हो तो उन चीज़ों को रेफ़र करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि आया ये चीज़ एक है या एक से ज़्यादा, तो उन वर्ड्स को प्लूरल नाउन्स कहा जाता है। अगर हमें पता चल रहा हो जिस वर्ड से कि ये चीज़ एक है तो उसको कहा जाता है सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसे कहा जाता है प्लूरल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल वन एंड जो चीज़ें हैं वो हमें पता चल जाता है कि एक की बात हो रही है, तो वन जो है वो वन नाइफ, वन एंड, वन मॉस्कीटो, एक मॉस्कीटो है, एक चीज़ की बात हो रही हो तो वो सिंगुलर्स हैं, और जब एक से ज़्यादा की बात हो रही हो तो वो प्लूरल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बेबीज़, यहाँ पर हमें पता है एक से ज़्यादा बेबी की बात हो रही है तो बेबी जो है वो प्लूरल नाउन होगा। अब सिंगुलर्स को प्लूरल्स में करने के और प्लूरल जो है उसका सिंगुलर बताने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स जो हैं वो आप लोगों को यहाँ से जो है रिमेंबर करने पड़ेंगे, यू हैव टू मेमोराइज़, आपको याद रखने पड़ेंगी ये चीज़ें। कुछ चीज़ें जो है वो किस तरह से प्लूरल होती हैं, सिंपली उनके आगे आप एस लगा देते हो तो वो प्लूरल बन जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके आगे आप ई एस लगा कर उनको प्लूरल करते हो, और जिनके एंड में वाई आता है उसके बाद आप वाई हटा के आई ई एस लगाते हैं, और कुछ जगह जो है वाई आता है लेकिन उस वाई को हटा के सिंपली एस लगाया जाता है, आई ई एस नहीं लगाया जाता। फिर आफ्टर दैट चेंजिंग एफ़ और एफ़ ई इंटू वी एस, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव को हम लीव्स लिख देते हैं, लाइफ को हम लाइव्स लिखते हैं, वी ई एस एल आई वी ई एस। इसी तरह से कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दी हुई हैं अदर देन दैट, जिसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से और किस टाइम किस सिचुएशन में किस वर्ड के साथ आपको क्या चेंजिंग करनी है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी और याद रखने से आएगी। ये सारे जो आपको एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं ये भी आपने याद करनी है। उसके अलावा जो है सिंगुलर प्लूरल्स हम लोगों ने क्लास 4th में भी पढ़े थे, वो भी एक अच्छा हमारा लेसन रहा था, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली थी। ये उसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है और आपने यही सिंगुलर प्लूरल्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिए हुए, थोड़े से क्वांटिटी में, इसी में से आप लोगों के पेपर में भी आने हैं। आपने इसी को सिंपली अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। बाय एडिंग एस, अब कुछ जगह पर एंड पे ओ आता है और उसको हम एस लगा कर प्लूरल करते हैं, और कुछ लेटर्स जो हैं हम उनको वर्ड ही बिल्कुल डिफरेंट कर देते हैं, ना एस लगता है ना ई एस या इस तरह की चीज़ें,
उनका वर्ड चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड की जो प्लूरल है वो क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं होगा, वो आपका पूरा वर्ड गलत होगा और उसके पूरे के पूरे जो है मार्क्स, एक स्पेलिंग के मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। सिर्फ एस काट के आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह से ऑक्स का प्लूरल हो जाता है ऑक्सन, टूथ का टीथ, इसी तरह फुट का फीट होता है प्लूरल। और बाकी जो आपको डाइस, अब यहाँ पर जो डाइस है वो छक्का जो होता है लूडो में यूज़ होता है, ये उस डाइस की बात हो रही है, उसका सिंगुलर होता है डाई और प्लूरल होता है डाइस। सम नाउन्स जो हैं वो हमेशा प्लूरल्स में होते हैं, सिंगुलर में भी उनके साथ एस लगता है और प्लूरल्स में भी उनके साथ एस या ई एस लगता है। और कुछ नाउन्स जो हैं वो हर हाल में सिंगुलर पोजीशन में ही होते हैं, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, डियर चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ एस या ई एस हम नहीं लगाते। नाउ व्हाट यू पीपल हैव टू डू, आपको बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज दी गई हैं। आपने सिंपली जो है इधर इनके सिंगुलर और प्लूरल्स करने हैं एक्सरसाइज 4 में, और एक्सरसाइज 5 में आपने जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनको रीराइट करना है पूरे सेंटेंस को। और जब आप रीराइट करेंगे, व्हेन यू आर रीराइटिंग द सेंटेंस, यू हैव टू चेंज दीज अंडरलाइंड सेंटेंस वर्ड्स इनटू प्लूरल्स। आपने सिंपली इनको प्लूरल्स में चेंज करके इस सेंटेंस को दोबारा यहाँ पर लिखना है। और आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ठीक तरीके से करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमने पहले किया था कि सिंगुलर के साथ इज़ आता है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, इज़, आर या एम, आर। तो ये चीज़ें आई होप आप लोगों को याद हो। नहीं भी याद तो आप लोग किसी की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी टाइम मुझे भी वॉइस नोट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एक्सरसाइजेस 4 एंड 5 जो है वो आपका होमवर्क है, ओनली 2 एक्सरसाइजेस। और उसके अलावा डेफिनेशंस जो है मैंने आपको मार्क कर दी हैं वो बुक पे ही रहेंगी, हमने नोटबुक्स पे नहीं लिखनी। सिंपली डू योर होमवर्क, cleanly do your homework, use pencils only, use only lead pencils as your notebooks, do not use any other pen. Thank you very much, take care of yourselves, meet you in the next meeting. Allah Hafiz.